अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करें और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह के फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहें। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों के सामने जो थंबनेल आ रहा है ना, इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी आप लोग सब वॉच कर लें। क्योंकि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को इस थंबनेल की वीडियो में बाय कॉल दी थी ना, कि लाजमी आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को खरीदते रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग ना बाय करने से पहले इससे उससे पूछे कि इस कंपनी के स्टॉक को हम खरीदें या हम नहीं खरीदें। कितनी ज़बरदस्त तेज़ी इन कंपनीज के स्टॉक्स में देखी जा रही है, यानी कि अपर कैप पे अपर कैप भी लग रहे हैं और लगते वॉल्यूम्स ये वाजे बता रहे हैं कि इन स्टॉक्स में ना मजीद तेज़ी आना बाकी है। अगर आप लोगों ने इस थंबनेल की वीडियो को भी नहीं देखा ना, तो ये भी आप लोग लाजमी वॉच करें। कुछ दिन पहले की वीडियो मैंने बना के अपलोड करी थी, मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को इस थंबनेल की वीडियो में ना बाय कॉल दी थी कि आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को लाजमी बाय कर लें। मैंने आप लोगों को टारगेट्स भी इन कंपनीज के स्टॉक्स के बताए थे चीख चीख करके। लाजमी इन स्टॉक को ना आप लोग खरीदते रहें और आप लोगों ने देख लिया कि ऑलमोस्ट एक हफ्ता लगा और ये स्टॉक्स ना 30 से लेके 40% तक के प्रॉफिट्स अच्छे देगा और अभी भी इनमें ना मजीद तेज़ी और उठान आना बाकी है। तभी तो मैंने आप लोगों से जो बात की ना इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि लाजमी लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि आप लोगों ने कौन से स्टॉक्स बाय कर रखे। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को 5 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल्स बताकर इन स्टॉक के लेवल्स भी बता दूंगा और इसके अलावा टारगेट्स मैं आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स के बताऊंगा। तो लाजमी ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीटली वॉच करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय नहीं करे। उन लोगों को पता ही नहीं है कि इनके टारगेट्स क्या बनते हैं और किस तरह से इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सेक्टर, हाईवर्थ, इंडिविजुअल सब एंटर हुए हैं। तभी तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं ना कि लोअर रेट से इनमें कितनी ज़बरदस्त तेज़ी और बुलिश ट्रेंड देखा जा रहा है और इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना अपर कैप भी लग रहे हैं, यानी कि लगते वॉल्यूम्स 2-2 करोड़ के ये वाजे बता रहे हैं कि तो अभी तो इन स्टॉक्स में ना मजीद तेज़ी और उठान आना बाकी है और मुमकिन है कि इन स्टॉक को ना 2-2 करोड़ से भी ज़ायद के लगे वॉल्यूम्स, जैसे कि 2.5 करोड़ के, 3 करोड़ के। क्योंकि ज़बरदस्त तेज़ी से इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना अपर कैप भी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर स्टॉक्स आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि गिरे पे गिरे जा रहे हैं, यानी कि मजबूत सपोर्ट लेवल ना उन कंपनीज के स्टॉक्स का ना कोई भी नहीं बना। ज़्यादातर लोग ना डर के उन स्टॉक को सेल कर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि पता नहीं इन स्टॉक का क्या हो आगे आके, और फिर ऐसा ना हो कि इंडेक्स पहुंच जाए 1 लाख पे और फिर ये स्टॉक्स ना हमारे हाथ में रह जाए, यानी कि इनका तो कोई सपोर्ट लेवल बनेगा नहीं। तो थंबनेल में आप लोगों के सामने 2 ले आया हूँ ना, तो लाजमी इन दोनों थंबनेल की वीडियोस को आप लोगों को वॉच करना है। मैं अगेन आप लोगों के सामने ले आता हूँ इन दोनों थंबनेल को, क्योंकि मैंने ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की ना आप लोगों को बाय कॉल दे के इनके टारगेट्स बता के रेकमेंड करा हुआ है। फैसला डिसीजन लेना आप लोगों को है कि आप लोगों को इनमें से कौन से स्टॉक को बाय करना है और कौन से स्टॉक को ना सेल करना है। तो आज जो स्टॉक का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इनमें से 2-3 कंपनीज के स्टॉक्स तो मैं ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड करता हूँ। तो पहले तो ट्रेडर्स से आगाज़ कर लेता हूँ कि तो ट्रेडर्स को पता होना कि कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स में पैसे अच्छे कमाए जा सकते हैं और बनाए जा सकते हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो SSGC। कंटिन्यूसली मैंने आप लोगों को SSGC की ना बाय कॉल दी। इस तरह से इस कंपनी के स्टॉक को ना अपर कैप भी लग रहे हैं, तो टारगेट्स क्या बनते हैं वो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके अलावा मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि मुझे भी टेक्निकल्स को देखते हुए ना ये नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक ना मजीद गिरे, यानी कि इस तरह से आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि 9-10 रुपये के बाद से ये स्टॉक ना अप ट्रेंड है। अक्टूबर का पूरा मंथ ज़बरदस्त तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में देखी गई। इसके अलावा नवंबर के मंथ का आगाज़ होते ही इस कंपनी के स्टॉक को अगेन अपर कैप भी लगना स्टार्ट हो गए। SSGC की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा जिस तरह से ये स्टॉक ऊपर निकल रहा है और जिस तरह के वॉल्यूम्स SSGC में लग रहे हैं, यानी कि लोअर रेट्स पे ना 2-2 करोड़ के वॉल्यूम्स लग रहे हैं, क्योंकि तो ये स्टॉक ना 20 रुपये के रेटों से ऊपर जा चुका है, यानी कि 20 रुपये से ऊपर है। तो ये बिल्कुल जो टारगेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो ये वीडियो कंप्लीटली आप लोगों को वॉच करना है, क्योंकि इसके अलावा मैं आप लोगों को 4 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स के टारगेट्स बताऊंगा, जिसमें सेकंड कंपनी SLGL है, थर्ड कंपनी सेल है, फोर्थ कंपनी GATM ग्लैमर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड और फिफ्थ कंपनी है SNGP। तो लाजमी ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीटली वॉच करके लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिए। फिर इस तरह की वीडियोस में जब भी अपलोड करूंगा ना अगली दफ़ा, तो फिर वो आप लोगों तक ना बर वक्त पहुँचती रहेगी। तो SSGC की बात कर रहा हूँ ना, तो टारगेट्स SSGC के बनते हैं 28 रुपये से लेकर ना 30 रुपये तक के, यानी कि 5 रुपये से लेकर 6 रुपये तक का गेन आप लोगों को SSGC अच्छा देकर जाएगा। तभी तो लो से ये स्टॉक बढ़ रहा है। इस तरह के वॉल्यूम इसमें लग चुके हैं, तो ज़्यादातर बायर्स ने इस कंपनी के स्टॉक में ना हर रेट्स पे एंट्री मारी है। 15 रुपये का रेट हो, 18 रुपये का रेट हो, 20 रुपये का रेट हो, और किस तरह से ये स्टॉक तेज़ी से उठा हुआ है। तो बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में, ख़ास तौर पर ट्रेडर्स को मैं इस स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। तो ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाने का ना आप लोगों के पास चांस है। अब एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, तो SLGL। इस कंपनी के स्टॉक को मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ना लाजमी बाय करें, क्योंकि टारगेट्स SLGL के बनते हैं। लेकिन उससे पहले मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि कोई भी ऐसी एक आध न्यूज़ें आके लगती है नेगेटिव, तो ये स्टॉक अगेन तेज़ी से गिरता हुआ ना अपने मजबूत सपोर्ट लेवल जो कि SLGL का बनता है 14 रुपये से लेके ना 15 रुपये तक का,
जो 14 रुपये से लेके 15 रुपये तक के लेवल पर अगर ये स्टॉक आता है तो लाजमी आप लोगों को बाय करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ। और टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना SLGL के, तो ये इसके बनते हैं 25 रुपये से लेकर ना 26 रुपये तक के, यानी कम से कम 8 से लेके 9 रुपये तक का गेन बिल्कुल आप लोगों को ये स्टॉक देके जा सकता है। तो लाजमी SLGL को इन्वेस्टर्स बाय कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में 2 मंथ तक की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल ये 20 रुपये के रेट से तो ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिसंबर के एंड तक की बात कर लेता हूँ तो 22 रुपये तक तो पहुंचकर SLGL ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो उनको लाजमी आप लोग सेल करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो कंपनी अर्निंग्स में ही नहीं हो। लेकिन अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ना, और आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि गनी ग्रुप के स्टॉक्स में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखी जा रही है। GGL है, GGL है, GHGL है, ये सारे वो स्टॉक्स थे कि इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ये स्टॉक कितना तेज़ी से आने की कंटिन्यूसली 1.5 से लेकर 2 साल तक ना गिरे बिगड़े जाते रहे। अब वो GGL हो, GGL हो, इनको लोअर लॉक पे लोअर लॉक भी लगते रहे। मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को सेल का बोला उस वक्त, क्योंकि ज़्यादातर लोग फंसे हुए थे, उन लोगों को नुकसान भरपूर तरीके से हुआ। लेकिन अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 23 से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो लाजमी अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो मैं आप लोगों को एक बात ये कह दे रहा हूँ कि ट्रेडर्स सिर्फ ट्रेडिंग के लिए GGL, GGL, GHGL इनको बाय करें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ना इनमें हरगिज़ नहीं फंसे। हाँ, जो स्टॉक को मैंने आप लोगों को सेल करने से मना करा है ना, उनमें SSGC है, SLGL है। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ तो ज़बरदस्त तेज़ी का सिलसिला जारी है। सल इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, सल इसका कोड है। फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है। किस तरह से ये स्टॉक कंटिन्यूसली आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि अपर कैप भी लग रहे हैं और 80s में जाके ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। तो लाजमी अगर आप लोगों ने इसको बाय नहीं करा है तो मैं आप लोगों को बाय कॉल इसकी अगेन दे रहा हूँ। इन्वेस्टर्स ही बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास मौका अच्छा है कि इसने तो अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज़ को ना ब्रेक करा और 23 से सल्ले ना इससे ऊपर निकल रहे हैं, यानी कि 80s में ट्रेडिंग कर। तो ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल तो कर सकते हैं, क्योंकि इसने अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज़ को ना ब्रेक कर दिया है। मैं आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि कंपनी ना अर्निंग्स में आ रही है और जिस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे जाके ना इस कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे, तभी तो ये स्टॉक स्लो करता हुआ लेकिन बढ़ रहा है। यानी कि अब इस कंपनी के स्टॉक में ना देखा जा रहा है अप ट्रेंड, तभी तो 2-2 करोड़ के वॉल्यूम लग रहे हैं और 2.5 करोड़ के वॉल्यूम्स ना इस कीमत पे ये वाज़े बता रहे हैं कि ये स्टॉक ना तेज़ी से आप लोगों को उठता हुआ दिखाई देगा। अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, शॉर्ट टर्म यानी कि 2 मंथ तक की अगर आप लोगों ने होल्डिंग कर ली ना, सल्ले की ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ या वरना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की, तो फिर ये स्टॉक ना आप लोगों को 130 रुपये तक तो जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसका सपोर्ट लेवल जो बना हुआ है ना वो 120 रुपये से लेके ना 130 रुपये तक का बना हुआ है। तो अगर ये इन रेटों पे आता है तो लाजमी सल्ले को आप लोगों को सेल करना होगा, क्योंकि 100 रुपये से ऊपर तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक ना 1 मंथ की बात कर लेता हूँ, यानी कि इसी मंथ के एंड तक की, तो ये स्टॉक बिल्कुल 100 रुपये से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तभी तो जो मैंने आप लोगों से कहा ना कि आप लोगों को इन स्टॉक को अभी सेल नहीं करना, बेचना ही नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे कि ये स्टॉक तो गिरे पे गिरे आते रहेंगे, क्योंकि ये ना रास्ता जो कि मैंने आप लोग कंटिन्यूसली कहा था ना, जितने भी लोग मेरे इस चैनल पर ऐड हुए हैं जो कि सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने आप सब लोगों को ये वाली बात कही थी कि आप लोगों को इन स्टॉक को सेल नहीं करना है। इनमें अपर कैप तो लग रहे हैं, लेकिन बुलिश ट्रेंड आप लोगों को दिखने में आ रहा है। और ये अच्छी बात है कि वॉल्यूम्स लग रहे हैं और लगते वॉल्यूम्स ये वाज़े बता रहे हैं कि इन स्टॉक्स में ना मजीद तेज़ी उठाना आप लोगों को दिखने में आ सकती है। तो इसके अलावा चौथी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है गुलामा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, GATM इसका कोड है। GATM की बात कर लेता हूँ तो अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में करनी है ना इन्वेस्टमेंट, तो लाजमी आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करें, क्योंकि सेल आप लोगों को हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि ये स्टॉक ना बढ़ा नहीं है। ज़्यादातर स्टॉक्स बढ़ गए क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने के बेनिफिशियरी थी ना कंपनीज़, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज होती बेनिफिशियरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए थे, कर्जे लिए हुए थे कंपनीज़ ने। तो गुलामत की बात कर रहा हूँ तो 20s में ये स्टॉक कोशिश कर रहा है कि जाके ट्रेडिंग करें, लेकिन मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये स्टॉक कोई भी ऐसी न्यूज़ आके लगती है ना 1-2 और GATM ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल करता है, तो सपोर्ट लेवल इसका बना हुआ है ना, वो इसका बना हुआ है 18 रुपये तक का सपोर्ट लेवल GATM का। और 18 रुपये के रेटों पे ना GATM को बिल्कुल सपोर्ट मिल सकती है। तो अगर ये इस रेट पे आता है तो लाजमी GATM को ना आप लोगों को बाय करना है। और टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, 2 मंथ तक की होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इन्वेस्टर्स को कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स ना GATM में अभी से एंट्री मार लें, पोजिशंस बना के रख लें किसी भी रेट पर हो। वो 18 रुपये के रेट पर अगर आप लोगों ने बाय करा हो, मेरी पिछली बाय कॉल्स को देखते हुए, क्योंकि मैंने आप लोगों को 17 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये के रेट्स पे इसकी बाय कॉल दी थी, क्योंकि तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से तेज़ी से ड्रिल हुआ था, लेकिन 17-18 रुपये के रेट्स पे आया था, तो तब आप लोगों को इसको बाय करना था। लेकिन अगर नहीं बाय करा है तो लाजमी थोड़ा बहुत अगर ये स्टॉक ड्रिल करता है तो आप लोगों को एंट्री मारनी है। तो सबसे पहले तो गुलामा टेक्सटाइल में इसको ना अपने इस भारी रेजिस्टेंस एरिया जो कि बना हुआ है 25 रुपये तक का, इस 25 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ना GATM को ना ब्रेक करके 23 से इससे ऊपर निकलना है।
तो टारगेट इसका बनता है 30 रुपये तक का, यानी कि 28 रुपये से लेकर 30 रुपये तक के टारगेट्स को फिर ये स्टॉक हिट करेगा। लेकिन बिल्कुल ये स्टॉक जाएगा ऊपर। अब ऐसा होता है कि ज़्यादातर कंपनीज ना यानी कि जा नहीं पा रही होती हैं, इसलिए कि कोई ना कोई न्यूज़ें ऐसी होती हैं एक दो, तभी तो स्टॉक ना बढ़ भी नहीं पा रहा होता। लेकिन बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों को मौका दे रहा है, तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग डिप पर जमा करते रहें। पाँचवीं ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। और इस कंपनी के स्टॉक को भी ना आप लोगों को सेल नहीं करना है, भले कोई कुछ भी कहते रहे कि इसको बेचो, इसको बेच के इससे निकल जाओ। लेकिन इस तरह से लगते वॉल्यूम्स ये वाज़े बता रहे हैं ना कि इस कंपनी के स्टॉक में मजीद तेज़ी उठान आप लोगों को दिखने में आएगी। तभी तो मैंने आप लोगों से कहा ना कि लाजमी इसको बाय कर लें। क्योंकि टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना SNGP के, तो वो इसके निकलते 98 रुपये से लेकर ना 100 रुपये तक के, तो 100 रुपये के रेट्स पे ये बिल्कुल जाके ट्रेड करेगा। तो इससे पहले आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अगर आप लोगों को इसको बाय करना है तो अभी से आप लोग इसको ना जमा करते रहें। क्योंकि पाँचों कंपनीज़ के मैंने आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दी इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना कि उन लोगों की फंसी हुई है इन्वेस्टमेंट। अब उस तरह के स्टॉक्स बाय करें में कि जिनमें आते हैं WTL है, कॉसम है, सिल्क बैंक है, ये सारे शेयर्स हैं कि इलेक्ट्रिक है। मैंने आप लोगों को मना करा कि आप लोग इन स्टॉक को बाय मत करें, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग फंसे। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स को बाय करना है तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात कही थी कि आप लोगों को गनी ग्रुप के स्टॉक्स को बाय कर लेना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने के सारी कंपनीज बेनिफिशियरी है। अब वो GGL है, GGL है, GHGL है, तो तभी आप लोगों को ये दिखने में आ रहा है कि ये स्टॉक ना तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनको अपर कैप भी लग रहे हैं और 2-2 करोड़ के वॉल्यूम्स इंटरेस्ट रेट कम होते ही इस तरह से इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में लग रहे हैं। तो बिल्कुल ये स्टॉक में ना ट्रेडर्स एंट्री मारेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना लॉन्ग टर्म के वाले से स्टॉक को बाय कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो तो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। तभी तो मैंने जो बात की थी ना आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में कि लाजमी आप लोगों को लगाना है स्टॉप लॉस को, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी कीमत पे ना स्टॉक को सेल करना है और कौन सी कीमत पे स्टॉक की होल्डिंग कर लेना है। क्योंकि फिर वही लोग हैं ना जो कि इस मार्केट में नेगेटिव बातें फैलाते हैं कि कोर्ट से ऑर्डर आ गए और इन स्टॉक की जो ट्रेडिंग खत्म होने जा रही है और IMF की डील अब नहीं होगी और पाकिस्तान तो क्रैश कर जाएगा, यानी कि इकनॉमी गिरती रहेगी। तो ये सारी बातें नेगेटिव होती हैं, ज़्यादातर लोग ना इसकी सुन के ना ग्रुप्स में फैलाते हैं। लेकिन जो बात मैं आप लोगों को अपने चैनल पे बता रहा हूँ और जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल देकर रेकमेंड कर दिया ना, तो लाजमी कुछ मेरी पिछली वीडियोस को आप लोगों को वॉच करने, मैं आप लोगों को इस चैनल को सपोर्ट करने का इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर मैं आप लोगों को फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, इनको अपर कैप भी लग रहे हैं। और जो मैंने आप लोगों से बात की ना स्टार्टिंग में वीडियो के आप लोगों को हरगिज़ ना इन स्टॉक को सेल नहीं करना है, यानी कि बेचना ही नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता है ना कि इंडेक्स तेज़ी से बढ़ता हुआ 98 से लेके 1 लाख के टारगेट्स को हिट करेगा, तो फिर तब ना आप लोगों को इन स्टॉक को सेल कर देना लाजमी होगा। क्योंकि 1 लाख इंडेक्स का मतलब ये है कि ज़्यादातर स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्वेल होंगे, क्योंकि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग की वजह से ना मौके मिल रहे हैं, लेकिन फिर ज़्यादातर लोग ना इस मौके से ना फ़ायदा उठा नहीं पा रहे। यानी कि लोग ना फ़ायदा उठाते इस सेंस में है कि पेनी स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं, ये समझते हुए कि हमें तो पेनी स्टॉक सस्ता मिल रहा है और फिर ये स्टॉक बढ़ेगा तो फिर तो हमें प्रॉफिट शानदार होंगे। फिर इन दी एंड ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों की जो होती है ना इन्वेस्टमेंट्स वो तो कम से कम तर होती रहती है और फिर समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सी कंपनी के स्टॉक को हमें किस कीमत पे ना बाय करके और किस कीमत पे हमें सेल करके इससे निकल जाना है। और फिर लोग बाय करते हैं हाई रेट्स पर हैं, जब स्टॉक ट्रेड कर रहे होते हैं हायर हाइस पे। ज़्यादातर लोगों ने मौका मिस कर दिया कि जब इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा था लोअर लोस में, यानी कि 55, 58, 60 हज़ार पे इंडेक्स था, तो फिर ज़्यादातर लोगों ने वही ट्रेडिंग वाले शेयर्स और वही स्टॉक्स बाय करें, तो स्टॉक्स ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे थे और फिर फंसे इन्वेस्टमेंट और फिर अब तक लोगों ना वो अपने लॉसेस रिकवर कर रहे हैं। और किस तरह से आप लोगों को 23 OEDC PPL सल्ले ये स्टॉक्स ऊपर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर किसी स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी नहीं थी ना, तो मैं आप लोगों को अब वो दे रहा इसीलिए हूँ बाय कॉल, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट कम होने का ना वो कंपनी बेनिफिशियरी, यानी कि वो स्टॉक में आप लोगों को मजीद तेज़ी से उठान दिखने में आएगी। तो ये सारी ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना बाय कॉल दी। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक लाजमी करके न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ना बेल आइकन ऑल का, तो फिर लाजमी ना आप लोग सब मिलकर इस वीडियो को सपोर्ट करें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लेंगे तो फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोज़ का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।